प्रतियोगिता शुरू हुई। कार्तिकेय अपने मोर पर उड़ चले। उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, मगर जब वह लौटे तो देखकर हैरान रह गए कि गणपति वहीं बैठे थे। उन्हें इनाम मिल चुका था। वह उस आम को खाकर उसका आनंद भी ले चुके थे। अब वह धूप में बैठे सुस्ता रहे थे। कार्तिकेय क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने माता पिता से पूछा, यह कैसे संभव है? मैं दुनिया का चक्कर लगा आया, जबकि इसने अभी चक्कर लगाना शुरू भी नहीं किया। फिर आपने इसे आम कैसे दिया? दरअसल गणपति ने शिव और पार्वती के 3 चक्कर लगा लिए थे। गणपति बोले, मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया आप लोग ही हैं। मेरे लिए इतना काफी है, उसे दौड़ने दीजिए। शिव चीजों को वास्तविक रूप में समझने की गणपति की विशेषता को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, यह रहा आम पुत्र, तुम इसके लायक हो। मगर कार्तिकेय को यह एक बड़ा अन्याय लगा, इसलिए वह इसे लेकर बहुत गुस्से में थे। पार्वती ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि कुछ चीजें वस्तुपरक और कुछ व्यक्तिपरक होती हैं। सभी अनुभव व्यक्तिपरक होते हैं। वस्तुएं सिर्फ व्यक्तिपरक अनुभव पैदा करने के लिए होती हैं। अपने आप में उनकी कोई अहमियत नहीं है। इसलिए गणपति ने बस अपने माता पिता का चक्कर लगाया, क्योंकि उनके अंदर यह समझदारी थी कि मेरे माता पिता मेरी दुनिया है, इसलिए मैं उनके ही चक्कर लगा लेता हूँ। मगर कार्तिकेय को अपनी माँ की कोई बात समझ नहीं आई और उन्होंने घर छोड़ दिया। वह अपने पिता से दूर चले जाना चाहते थे। अगस्त्य मुनि की सहायता की कार्तिकेय ने। वह गुस्से में दक्षिण भारत चले आए और एक योद्धा बन गए। वह कई रूपों में एक बेमिसाल योद्धा थे। उन्होंने दक्षिण में कई युद्ध जीते, मगर उन्होंने राज्य करने के लिए युद्ध नहीं जीता। उन्हें लगता था कि उनके माता पिता ने उनके साथ अन्याय किया, इसलिए वह न्याय स्थापित करना चाहते थे। वह किसी आंदोलनकारी या क्रांतिकारी की तरह थे। इसलिए जहां भी उन्हें अन्याय नजर आता था, वहां वह युद्ध छेड़ देते थे। अपने गुस्से में वह छोटी से छोटी चीज को बड़ा अन्याय मान लेते थे और बहुत से लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने एक के बाद एक लड़ाइयां लड़ी और दक्षिण की ओर चलते गए। एक अच्छा काम उन्होंने किया, अगस्त्य की मदद की। अगस्त्य दक्षिण में आध्यात्मिकता लेकर गए थे। जहां भी अगस्त्य को विरोध का सामना करना पड़ा, वहां कार्तिकेय ने युद्ध लड़ा। अगस्त्य ने ही उन्हें युद्ध कौशल सिखाया और अगस्त्य ने ही उनके गुस्से को ज्ञान प्राप्ति के एक साधन के रूप में बदल दिया। कहानी कुमार पर्वत की। भगवान कार्तिकेय की महासमाधि। कार्तिकेय को आखिरकार सुब्रह्मण्य नामक जगह पर आराम मिला। वह युद्ध से ऊब गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि 1000 सालों तक लड़ने के बाद भी इस तरह से दुनिया को बदला नहीं जा सकता। एक समाधान 10 और समस्याएं पैदा कर देगा। इसलिए उन्होंने सारी हिंसा छोड़ दी और अंतिम बार अपने तलवार को कर्नाटक के घाटी सुब्रह्मण्य में साफ किया। उन्होंने कुछ समय तक वहां ध्यान किया, फिर पहाड़ पर चले गए, जिसे आज कुमार पर्वत के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में सुब्रह्मण्य को कुमार के रूप में जाना जाता है। कुमार का मतलब है पुत्र। शिव मुख्य देवता हैं और कुमार पुत्र हैं।
इसलिए उस पहाड़ को कुमार पर्वत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने उसके शिखर पर खड़ी मुद्रा में महासमाधि ली। योग परंपरा में एक बार जब योगी अपने जीवन के काम को पूरा कर लेते हैं, तो वे अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ देते हैं। ये आत्महत्या नहीं है, यह बस शरीर का त्याग है। ज्यादातर योगी बैठकर अपना शरीर छोड़ते हैं। यदि किसी वजह से शरीर इस बात की इजाजत नहीं देता, तो वे करवट के बल लेटते हुए ऐसा करते हैं। मगर चूंकि कार्तिकेय एक महान योद्धा थे, उन्होंने खड़े खड़े अपना शरीर त्याग दिया। आमतौर पर लोग सुब्रह्मण्य के मंदिर में बस जाकर लौट आते हैं। मंदिर में कुछ खास नहीं है, मगर वह पर्वत बिल्कुल अलग है। वह शिखर प्राकृतिक दृश्यों के लिहाज से बहुत खूबसूरत जगह है और चोटी तक पहुंचने के लिए 15 से 20 किलोमीटर पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। कई साल पहले मैं लोगों के एक समूह के साथ वहां गया था और हमने चोटी तक का 3/4 रास्ता तय करने के बाद रात भर के लिए डेरा डाल दिया। हम अगली सुबह चोटी तक जाने वाले थे। जब हमने डेरा डाला तो हमने सोने के लिए एक छोटा सा तंबू तान लिया, मगर मैं वहां बैठ भी नहीं पा रहा था। मेरा शरीर अपने आप खड़ा हो जा रहा था, जिससे तंबू गिर जाता था। पूरी रात मैं बस खड़ा रहा। वह जगह इतनी शक्तिशाली है। उस जगह की ऊर्जा बेहद प्रबल और शक्तिशाली है। वह बिल्कुल एक अलग ही दुनिया है। अगर आप संवेदनशील हैं, तो वह आज भी आपको जड़ से हिलाकर रख देता है। जब हमने डेरा डाला, तो हमने सोने के लिए एक छोटा सा तंबू तान लिया, मगर मैं वहां बैठ भी नहीं पा रहा था। मेरा शरीर अपने आप खड़ा हो जा रहा था, जिससे तंबू गिर जाता था। पूरी रात मैं बस खड़ा रहा। वह जगह इतनी शक्तिशाली है। यह अनोखी घटना 15,000 साल से भी पहले हुई थी। हमें निश्चित तिथि नहीं मालूम, मगर वह जगह और उन्होंने वहां जो कुछ छोड़ा, वे अब भी जीवंत हैं। इस पर्वत शिखर पर छोटे छोटे कुदरती पत्थर हैं, जो सब 6 चेहरों की तरह तराशे हुए हैं। इन पत्थरों को शम्मुख लिंग कहा जाता है। इतने सालों से उनकी ऊर्जा वहां स्पंदित हो रही है कि पत्थरों ने भी धीरे धीरे खुद को 6 चेहरों का आकार दे दिया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।